जय श्री कृष्ण। आज इस दुनिया में सारे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। वो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, परिवार का भरण पोषण भी करते हैं, परिवार के लिए सुख समृद्धि वाली चीज़ें लाते हैं। फिर भी एक परिवार में परिवार के साथ रहते हुए भी हर वक्त इंसान ऐसा क्यों कहता है कि वह खुश नहीं है। मेरे हर तरह के मित्र हैं और रिश्तेदार भी, परंतु सारे लोग चाहे जितने भी समृद्ध हो फिर भी एक बात जरूर कहते हैं, ये शांति नहीं है। तो आखिर ये शांति है कहाँ पर? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, आज हम शांति ढूंढते हैं, परंतु हम यह नहीं जानते कि शांति आत्मा से संबंधित चीज है, ना कि इस शरीर से। क्योंकि अगर शांति इस शरीर से संबंधित चीज होता तो फिर तो हम धन कमाकर शरीर को आराम देने वाली चीज की सहायता से शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग अशांत क्यों हैं? इसका एक ही कारण है कि शांति शरीर संबंधित नहीं है, यह आत्मा संबंधित है। अभी यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि लोग शांति की कामना करते हैं, परंतु वह आत्मा को नहीं पहचानते, वह खुद को नहीं पहचानते, वह खुद को एक शरीर ही मानते हैं, जो ये भौतिक शरीर है, इसी को अपना अस्तित्व मानते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि हमारा अस्तित्व यह शरीर नहीं, आत्मा है। तो जिस प्रकार हम शरीर को सुख देने के लिए शरीर संबंधित सुख वाली सामग्री शरीर को ही प्रदान करते हैं, जैसे कि गर्मी लगी तो पंखा चालू कर दिया, ठंड लगी तो चादर ओढ़ लिया, भूख लगी तो खाना खा लिया, नींद आई तो विश्राम कर लिया, तबीयत ठीक नहीं तो दवाई ले ली। यह सब हम शरीर को सुख पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, परंतु आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब आप ये नहीं कर सकते कि आत्मा नहीं है, यह तो मूर्खता है। यह हर इंसान जानता है कि आत्मा है, हम सब के भीतर एक आत्मा है। तो हम अपने पूरे जीवन में ऐसा क्या करते हैं जिससे आत्मा को सुख पहुंचे? क्या कभी आपने यह सोचा है? अगर हम जिस वक्त इस आत्मा को सुख प्रदान करने का कार्य शुरू कर दें, उसी दिन से हमें परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि आत्मा को सुख कैसे पहुंचा सकते हैं? तो इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आत्मा और शरीर दोनों ही अलग अलग है। भले ही आत्मा शरीर के भीतर है, लेकिन दोनों का कोई मेल नहीं है। आत्मा भौतिक दुनिया से परे है, परंतु शरीर इस भौतिक दुनिया का ही एक हिस्सा है। भौतिक दुनिया अर्थात मटेरियल वर्ल्ड वह है जो आप आसपास देख रहे हो अपनी आंखों से। यह पूरी दुनिया एक भौतिक दुनिया है, क्योंकि इसका कोई अंत भी है। यह हर वक्त एक जैसा नहीं रहता और इसका विनाश निश्चित है। जैसे हमारा शरीर का निर्माण भौतिक सामग्री से हुआ है, जिसमें पंच महाभूत का भी श्रेय है, लेकिन वह भी विनाशशील है। तो जैसे हम शरीर को सुख पहुंचाने के लिए इस भौतिक दुनिया की ही सामग्री का इस्तेमाल कर सुख दिया करते हैं, जैसे पंखा, खाना, अनाज, कपड़ा, मकान, पैसे, यह सब इसी दुनिया से संबंधित चीज है। उसी तरह अगर आत्मा को हमें सुख प्रदान करना है तो हमें इस भौतिक दुनिया से परे वाली सामग्री का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आत्मा इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी कौन सी सामग्री है जो इस भौतिक दुनिया से परे है और वह इस्तेमाल करके हम आत्मा को सुख प्रदान कर सकते हैं, जिससे हमें शांति मिलेगी। इसका उत्तर है प्रभु की भक्ति। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता जैसे ग्रंथ का पाठ पठन करके उसे अपने जीवन में लाएंगे तो अपने आप हमें एक परम शक्ति प्राप्त होती है, और यह शक्ति हमें वह प्रदान करता है जो इस भौतिक दुनिया का है ही नहीं।
अर्थात श्री कृष्ण भगवान। अब यह परम शक्ति खुद ही भक्ति का हिस्सा ले लेता है। मतलब मनुष्य भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उसमें रुचि लेने लगता है और उसे अपना जीवन पहले से बहुत ही बेहतर महसूस होने लगता है। साथ ही वह खुद को भगवान से संबंधित महसूस करने लगता है। इसका कारण यही है कि उसे भक्ति प्राप्त हो गया, और जैसे उसे भक्ति प्राप्त हो जाता है तो आत्मा को सुख प्रदान हो जाता है, यानी वह सामग्री उसे मिल जाती है जिससे वह सुख रह सकता है। उसी प्रकार जैसे भूख लगने पर खाना खाने के बाद शरीर को आराम मिलता है, इसी प्रकार आत्मा को भी भक्ति जैसा आहार मिलने पर उसे शांति प्राप्त हो जाती है। आत्मा को शांति मिलना अर्थात हमें शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हम एक शरीर नहीं आत्मा है। जय श्री कृष्ण।